जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय है अपनी मान मर्यादा, सभ्यता और संस्कृति। सबसे ऊंची कोटि का है, शोभा है अपने देश का और अपना, अपने पूर्वजों का, अपना भी इस विषय में होगा। इसी विषय में कहानी के माध्यम से एक वीडियो बना करके डाला हूँ 26 जुलाई को, लेकिन उसमें घर जलाने का उदाहरण दिया हूँ। तो उसी के ऊपर ये भी वीडियो है, लेकिन दूसरे ढंग से, दूसरे तौर तरीक़े से समझाने का। देखो, सब कुछ चला जाए, लेकिन शोभा क्या है? धन चला जाए, परिवार चला जाए, सब कुछ चला जाए, लेकिन अपना मान प्रतिष्ठा, अपना सभ्यता और संस्कृति बचा रहे तो सब कुछ बचा हुआ है। ये संपत्ति तो आएगी जाएगी, लेकिन सभ्यता संस्कृति, मान प्रतिष्ठा संपत्ति से नहीं खरीदा जा सकता। देखो, गरीब हो गए थे इसी कलयुग के अंदर। आज से 650 वर्ष पहले धर्मदास जी सब कुछ अपना दान दे करके बिल्कुल कंगाल हो गए, गरीब हो गए, लेकिन क्या उनका मान प्रतिष्ठा चला गया? नहीं गया। फिर उसके आगे चलो, भरथरी जी भी गुरु गोरखनाथ के शरण में चले गए और सब कुछ दान कर दिया। क्या वो गरीब हो गए? ये उनकी मान प्रतिष्ठा रही तो क्या उनका मान के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है? सम्मान के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। क्यों? कि उनका सभ्यता, संस्कृति, मान प्रतिष्ठा सबसे ऊंचा था और वो संपत्ति थी उनके पास। मान प्रतिष्ठा, गौरव और उनका मर्यादा, उनके पूर्वजों का मर्यादा, उनकी सभ्यता संस्कृति उनके साथ थी, तो सब कुछ बना हुआ था, उनका प्रतिष्ठा था। आज भी है, धर्मदास का भी है और भरथरी का भी है। उससे आगे चलो, हरिश्चंद्र जी, महाराजा हरिश्चंद्र थे सतयुग में, सब कुछ दान कर दिए। दान करने के बाद केवल 60 तोला और सोना दान करना था। उनके पास कुछ नहीं था, तो सोचे कि चलो अपना हम परिवार बेच दें, अपना शरीर बेच दें, अब बेच करके अपना वचन पूरा करें। तो उन्होंने काशी के डोम के हाथ शमशान में ये लाश जलाते, जिनको चंडाल भी लोग कहते, उनके हाथ ये हरिश्चंद्र ने बेचा। तब जाकर के 60 तोला सोना का पैसा आया। अपने परिवार सहित बिक गए वो। ये नहीं, केवल हरिश्चंद्र अपने आप को बेचे। एक वेश्या के हाथ बेचे पत्नी को, और एक कहीं लड़का को कहीं बेच दिए थे, वो याद नहीं है, लेकिन पूरे परिवार बिक गए। लेकिन उनका मान प्रतिष्ठा आज भी कितना उज्जवल है, कितना चमक रहा है, कितना प्रतिष्ठा है। धन से प्रतिष्ठा नहीं होता। धन से संसार का वस्तु खरीदा जा सकता है, लेकिन मान प्रतिष्ठा और अपनी सभ्यता संस्कृति नहीं खरीदी जा सकती। ये बात इतना ध्यान रखो। लेकिन भारत के लोगों को देख रहे हैं, कुछ मूर्खों को, प्राचीन काल में भी ऐसा ही हुआ। 2500 वर्ष पहले का भी इतिहास ऐसा मिल रहा है। कंधार नरेश का, जो आज अफगानिस्तान में पड़ा, वो भी भारत का ही अंग था। तो कंधार नरेश का लड़का अम्बे कुमार ने अपने आप को बेचा सिकंदर के हाथ, अपने प्रतिष्ठा को बेच दिया। वो अपमान की दृष्टि से देखा जा रहा है। तो देखो, इसी तरह से भारत में बहुत से हुए और अभी भी बहुत संख्या उनका बढ़ गया। देखो, संपत्ति सब कुछ नहीं है। अपनी सभ्यता संस्कृति, मान प्रतिष्ठा, अपने पूर्वजों का मान प्रतिष्ठा अगर है तो जो समझो सब कुछ है। ये सब पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। देखो, मान सिंह ने, चाहे बहुत से राजपूत राजस्थान के, अपना लड़की, अपना बहन अकबर को दे करके अपना राज्य बचाए। कितने नज़र गिरे हुए नज़र से देखा जा रहा है।
उनका मान सम्मान नहीं है, गौरव नहीं है। पैसे के पीछे, अपने धन के पीछे, राज्य के पीछे उन्होंने अपने बेटी बहन को, अकबर को दिया था। तो क्या हुआ? वो हे दृष्टि से देखे जा रहे हैं, सुरतवाला और दोगले के नज़र से कहे जा रहे हैं। हम भी कहते इस बात को। और महाराणा प्रताप अपने सभ्यता संस्कृति, अपने पूर्वजों का मान प्रतिष्ठा, अपने मान प्रतिष्ठा के लिए जंगल में चले गए। घुसुखी घास की रोटी उन्होंने खाई, निर्धन हो गए, लेकिन कितना उनका मान प्रतिष्ठा आज बना हुआ है। वैसे आगे और 350 वर्ष पहले चलो, गुरु गोविंद सिंह, संपत्ति बर्बाद हो गया, पूरा परिवार बर्बाद हो गया, लेकिन सूरज चांद के जैसे उनका प्रकाश फैल रहा है। गुरु गोविंद सिंह का लड़ करके पूरा परिवार मर गया, पूरा संपत्ति चली गई, लेकिन कितना प्रकाश फैल रहा है गुरु गोविंद सिंह का। तो देखो, ये है अपनी सभ्यता संस्कृति और मान मर्यादा का प्रताप, कितना प्रकाश हो रहा है ये भारतवासियों। इसीलिए कह रहा हूँ कि अपने भारतीय सभ्यता संस्कृति को बचाओ। अरे लुटेरे तो संपत्ति लूट के लेके चले गए, अभी हमारा भारत खाली नहीं है, संपत्ति से भरा हुआ है, लूटते रहेंगे। लेकिन ये संपत्ति ऐसी भूमि है, यहाँ हर तरह की संपत्ति से ये भारत परिपूर्ण है। इसीलिए विदेशी चील पक्षी के तरह भारत पर हर समय नज़र गड़ाए रहते हैं कि हमारे हाथ में कब आ जाए। देखो, विदेशी इसीलिए हर समय, सिकंदर इसीलिए आक्रमण किया था, ग्रीक निवासी था वो, फिर मुगल और ये अंग्रेज इसीलिए आक्रमण किए, लूटे देश को। निर्धन को कोई नहीं लूटता। ये कहते कि तुम्हारे पास तो कुछ नहीं, भारत में तो कुछ नहीं है, ये बात भूल जाओ। हर तरह की संपत्ति थी, आज भी है, लेकिन देखो, अपना मान मर्यादा मत बर्बाद करो। थोड़े थोड़े लोभ में आकर के अपने सभ्यता संस्कृति को बर्बाद मत करो। अरे तुम सब ऋषियों के संतान हो। भारत में जितने मुसलमान और ईसाई दिखाई दे रहे हैं, सब यहाँ के हिंदू हैं, ऋषियों के संतान हैं, और ये शोभा बढ़ा रहे विदेशियों का। देखो, ये गलत बात है, अपने को बचाओ। अरे मान प्रतिष्ठा खो रहे हो सब के सब, और आज मुगलों को साथ देने वाले आज भी हिंदू कहते अपने को, लेकिन वही हाल देख रहा हूँ। थोड़े थोड़े लोभ लालच में कोई सरकार में मंत्री बन जाए कोई, तो 10-20 अरब रुपया कमा लेगा, लेकिन मान प्रतिष्ठा तो खो दिया उसने। मान प्रतिष्ठा मत खो। यहाँ के सभ्यता संस्कृति, अपने पूर्वजों का मान मर्यादा, यहाँ के सभ्यता संस्कृति इतनी ऊंची कोटि की थी कि पूरा विश्व अपना रहा है। यहाँ की शिक्षा नीति इतनी ऊंची कोटि की थी कि वो चला गया तो सब बर्बाद हो गया भारत। उसको फिर पुनः वापस लाने की ज़रूरत है, जो कि नरेंद्र मोदी जी ने उसके लिए वो कार्य कर रहे हैं। तो ये हम सबको सोचना चाहिए। अरे धन आएगा और जाएगा, ये जीवन भी आएगा और चला जाएगा, लेकिन मान प्रतिष्ठा कभी जाने वाला नहीं होता है। एक ये अचल संपत्ति है। ये जो है, आज हरिश्चंद्र इस धरती से चले गए, गुरु गोविंद सिंह चले गए, भरथरी चले गए, और धर्मदास चले गए, महाराणा प्रताप चले गए। कितने गौरव के साथ नाम लेते हो सब के सब कि ये सब गौरवशाली थे, और अपनी सभ्यता संस्कृति, अपने पूर्वजों का मान प्रतिष्ठा के लिए ये लोग अपने को बलिदान कर दिए, बर्बाद हो गए, लेकिन गौरव के साथ सब लोग नाम लेते हो। अरे इतिहास से तो सीखो, बेशर्म क्यों बन रहे हो? अरे अपने पूर्वजों के मान प्रतिष्ठा देखो। हमें बहुत दुख का बात एक हम देख रहे हैं, यहाँ धन के लोभी। एक फैजाबाद जिले का हम उदाहरण दे रहे हैं, अपने कान से सुना हुआ, आंखों का देखा हुआ। फैजाबाद जिले का एक ब्राह्मण था। ये अभी अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश का, उस समय हम रहे ऋषिकेश में। ये नालायक ब्राह्मण कहे जाने वाले पता नहीं कौन से जाति के, कौन किसके औलाद हैं। एक ब्राह्मण था, तिवारी नाम था, उसी के हम किराए पर लेकर के मकान रहते थे। बातचीत चलने लगा तो हमने कहा कि हमारे क्षेत्र से अखिलेश है,
वही लगभग जीतेगा। हमने कहा क्यों भाजपा नहीं जीतेगा? तो उसका उम्मीद कम है। हमने कहा क्यों, उसको जिताना चाहिए। कारण कि भाजपा आया तो हम सब हिंदुओं का मान प्रतिष्ठा रहा, राम मंदिर बन गया। तो क्या कहता वो ब्राह्मण, चंडाल, चंडाल हम कहेंगे दुष्ट को, ऐसे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई भी हो, ये कहता क्या मंदिर खाने को? अरे पेटू, भूखड़, भूखड़ के औलाद, क्या खाना ही सब कुछ होता है? क्या महाराणा प्रताप को अपना सुख सुविधा भोजन नहीं दिखाई दे रहा था? अपने आप को बर्बाद कर दिए। सूखी घास की रोटी खाया उन्होंने। कैसे खाया वो तो जरा इतिहास तो देख। अरे मूर्ख ब्राह्मण कहे जाने वाले चंडालों, इससे तो सीखा। तुम लोग जो है मान प्रतिष्ठा बर्बाद करोगे तो हमारे पीछे आने वाली जो संतानें हैं, पीढ़ियां हैं, वो तुम लोग कारण कि माने जाते हो ऊंची कोट का, तो तुम्हारे पथ पर चल करके बर्बाद हो जाएंगे लोग। तुम लोग ऊंची कोट के नहीं हो, तुम लोग महानीच हो। ऐसे कोई भी ब्राह्मण हो कहे कि मैं ऊंचा हूँ, ऊंचा नहीं, महानीच है, चंडाल है, जो कि ऐसे ऐसे समाज में बात करके समाज को भ्रमित करके नीचे की तरफ ले जाएंगे। इन नीचों के पीछे हम सबको नहीं पड़ना चाहिए। ये पता नहीं किसके संतान है, जन्मे हुए हैं, ब्राह्मण नाम अपना रख लिए, लेकिन ये असली ब्राह्मण नहीं हैं। देश को बर्बाद करते हैं, समाज को बर्बाद करते हैं। देखो सब कुछ बर्बाद हो जाए लेकिन अपनी सभ्यता संस्कृति नष्ट नहीं होना चाहिए। अपने पूर्वजों का और अपना गौरव मान प्रतिष्ठा नष्ट नहीं होना चाहिए, तो सदा वो बना रहेगा और ये संपत्ति जाने वाली नहीं होती है। तुम सबका इतिहास में नाम रहेगा कि वो लोग अपने गौरव के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए सब कुछ खो दिए, लेकिन मान प्रतिष्ठा अपना बनाए रखे, अपना संस्कृति सभ्यता को सुरक्षित बनाए रखे। देखो जिस देश का चाहे जिस व्यक्ति का गौरव बना हुआ है, उसका सभ्यता संस्कृति बना हुआ है, उसको आज भी मान प्रतिष्ठा के नज़र से देखा जा रहा है। जैसे देखो उदाहरण में ही है हरिश्चंद्र और गुरु गोविंद सिंह इत्यादि, बहुत हमने उदाहरण दिया। महाराणा प्रताप का, इन सब का कितना मान मर्यादा है। तो देखो हम यही कहेंगे हर भारतवासियों से कि अपना सभ्यता संस्कृति को जलाओ मत, जला करके बर्बाद कर रहे हो, आगे फिर समय में पछताना पड़ेगा। ये विदेशी मुंह पर जूता मारेंगे। इसके विषय में कई वीडियो हमने बना के डाला है कि सभ्यता संस्कृति बचाओ, और नहीं रहेगा तो ये सब कहेंगे कि ये भारतवासियों तुम अपने को कैसे कहते हो कि मेरा भारत महान। महान कहना भूलना पड़ेगा। सब में कहेगा कि ये मेरा भारत बिल्कुल नीच और धनवान नहीं, ये नहीं कह पाओगे। इसलिए अपना सभ्यता संस्कृति, अपनी शिक्षा नीति, अपने पूर्वजों का मान प्रतिष्ठा और अपना मान प्रतिष्ठा मत बर्बाद करो। अगर पेटू हो, भूखड़ के औलाद हो, तो सब ये धन के पीछे बर्बाद करो। यहाँ विदेशी सभ्यता संस्कृति धन के पीछे सब लोगों ने अपनाया और इस पर अपना मान प्रतिष्ठा, दूसरे का संपत्ति लेकर के दूसरे के घर में रह करके अपने को गौरवशाली नहीं कह सकते हो। अपनी टूटी झोंपड़ी हो उसमें अपना गौरव रखो, समझो, किसी दूसरे के महल में नहीं। इस तरह से कहने का हमारा मतलब है कि दूसरे को सभ्यता संस्कृति लेकर के ऊंचा होने को मत सोचो, नहीं तो दूसरे जिसका सभ्यता संस्कृति लिए हो वही मुंह पर जूता मारेंगे। ऐसा मत करो, थोड़ा बचाओ, सोचो और समझो। और नहीं तो भूखड़ के औलाद हो, कंगले के औलाद हो, तो यही करो। तुम लोग भारत के ना कटवा रहे हो, अपने पूर्वजों का ना कटवा रहे हो, तो अब क्या कहें। बहुत दुख का बात होता है। इस पर बार बार हम वीडियो बना के डालते रहते और पछताना पड़ेगा। यह वीडियो है हमारे इसी पर, भारतीय सभ्यता संस्कृति के ऊपर हमने समझाया। अपने पूर्वजों का गौरव बचाओ, मान प्रतिष्ठा बचाओ और अपना कल्याण करो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।